नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे की। सो शुरू करने से पहले हम ये वैष्णव सॉन्ग गाएंगे। मम मन मंदिर रहो निशिदीना कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। पहले एक बार इसका जल्दी से मीनिंग पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, फिर हम इसको, ताकि हम सही भाव में इसको गा सकें। प्लीज अबाइड इन द टेम्पल ऑफ माई हार्ट बोथ डे एंड नाइट। आप मेरे हृदय में, हृदय के मंदिर में रहिए दोनों दिन और रात में। ओ कृष्ण मुरारी, ओ कृष्ण मुरारी। Devotion, love, फ्लावर गार्डन, flower gardens, and सैंडलवुड। Please accept, oh, please accept them, delight of the heart. सो हियर, यहाँ वो बोल रहे हैं कि भगवान अब आप आए हो मेरे हृदय में, तो मैं आप क्या क्या वो दूंगा आपको, फूल दूंगा आपको, प्रेम दूंगा आपको, भक्ति दूंगा आपको, चंदन लगाऊंगा। प्लीज आप क्या करिए, इसको एक्सेप्ट करिए। इन द लाइफ और इन डेथ आई वर्शिप यू विद दीज ऑफरिंग ब्यूटीफुल वन ओ एंचेंटर ऑफ द हार्ट। चाहे जन्म है या मृत्यु है, कुछ भी है, मैं आपको इस तरीके से इनवाइट करता हूँ, आप मेरे हृदय में रहिए। Come फोर्थ, soon on Nanda, and then, O son of Nanda, I will offer you arati विद सेरेमनी with the lamplight of my love. तो देखिए, अलग अलग भक्त लोग अलग अलग स्तर पर भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं कि अब आप मेरे हृदय में आए हैं, तो मैं जो आरती भी करूँगा वो कैसे करूँगा, ऐसे ही करूँगा। ऐसे ही ना, सिखों के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, वो एक बार जगन्नाथपुरी जाते हैं। अब जगन्नाथपुरी में ऐसा प्रथा है कि मुस्लिम लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता है, सिर्फ सनातन धर्म जो में पैदा हुए हैं उनको, जो पालन करते, जो पैदा हुए हैं उनको, जो पालन करते हैं उनको नहीं। मतलब हमारे भी इस्कॉन के कई भक्तों को नहीं जाने दिया जाता जो विदेशी शरीर में है। तो उनको क्या कहते हैं, वहाँ पे गुरु नानक देव जी को अंदर आने से रोक दिया जाता है कि आप तो भारतीय नहीं लगते हो, आप सनातन धर्म वाले नहीं लगते, आप तो मुस्लिम लगते हो, आप नहीं आ सकते अंदर। तो फिर जगन्नाथ जी क्या करते हैं, अपने एक पंडे के स्वप्न में आकर बोलते हैं कि मेरा ऐसा शुद्ध भक्त है, उसको अंदर लेकर आओ। तो अंदर आते हैं, वो अंदर आते हैं तो देखते हैं आरती हो रही होती है जगन्नाथ जी की। तो आरती जो हम जानते हैं, धूप से, लैम्प से ऐसे आरती होती है। तो अब हर भक्त का अपना तरीका है भगवान की आरती करने का, भगवान के बारे में सोचने का। तो वो बहुत सुंदर एक आरती लिखते हैं उस समय। वो उसमें मतलब सदारों में ये गाया जाता है, सिखों में ये गाया जाता है। गगन में थाल रव चंद दीपक मने, चार तार का मंडल जनक मोती, तुप मले आन लो पवन चवर रोक, सकल बन राय तुलंत ज्योति। तो कहते हैं कि जो ये जगन्नाथ जी जो है, ये इस छोटे से पुरी के या भारत के या पृथ्वी के जगन्नाथ, ये पूरे विश्व के जगन्नाथ है, मतलब पूरे यूनिवर्सिटीज के जगन्नाथ है। तो इनकी आरती भी उस लेवल पर होनी चाहिए। मतलब जो वो बोलते हैं कि, मैं सीधा ट्रांसलेशन बता रहा हूँ कि गगन जो है वो क्या है, वो थाल है, और जो उसमें तारे हैं वो मोती हैं, है ना। जो मलय पर्वत से, मलय पर्वत में चंदन उगता है आज की डेट में मलेशिया, तो वहां पे जो चंदन की स्मेल है वो धूप है ना। और जो सूरज है ये क्या है, ये वो ज्योति है जिससे भगवान का आरती हो रहा है। और ये जितने पृथ्वी पे जंगल वगैरह हैं, ये सब क्या है, ये वो फूल हैं जो भगवान को अर्पित हो रहे हैं, क्योंकि वो पूरे विश्व के भगवान है। तो उनका आरती भी इतने बड़े लेवल पर होना चाहिए, ये छोटी मोटी धूप नहीं। जैसे यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जो अपने प्रेम से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आरती ऑफर कर रहा हूँ। द वाटर ऑफ द यमुना रिवर कैस्केड इंसिडेंटली फ्रॉम माई आईज इन योर सेपरेशन, ओ होल्डर ऑफ द गोल्डन, कि मेरी आंखों से अश्रुधार बह रही है यमुना की भांति। मे आई पास माई लाइफ एब्जॉर्ब्ड ओनली इन द सॉन्ग्स ऑफ योर प्रेज, ओ लॉर्ड मुरारी, ओ श्री कृष्ण मुरारी। कि मैं हमेशा क्या करूँ, आपके गुण गाता रहूँ। ऐसे ही एक सार में भी एक सॉन्ग है, कर कृपा तेरे गुण गावा। So we'll sing this song. मम मन मंदिरे रह निषीदीना कृष्ण मुरारी
Shri Krishna Murari Mana Mama Mandire Rahanishidina Krishna Murari Shri Krishna Murari Mama Mana Mandire Rahanishidina Krishna Murari Shri Krishna Murari Mana Mama Mandire Rahanishidina Krishna Murari Shri Krishna Murari Bhakti Priti Mala Chandan Bhakti Priti Mala Chandan Bhakti Priti Mala Chandan Bhakti Priti Mala Chandan Tumi niyo he niyo Chitanandan 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 जीवन मरण तब पूजा निवेदन 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 सुंदर है मनहारी सुंदर है मनहारी सुंदर है मनहारी सुंदर है मनहारी एशो नंद कुमार आर नंद कुमार एशो नंद कुमार आर एशो नंद कुमार आर नंद कुमार हाबे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार प्रेम प्रदीपे आरती हाबे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार प्रेम प्रदीपे आरती तोमार नयन जमुना झरे अनिबार नयन जमुना झरे अनिबार नयन जमुना झरे अनिबार नयन जमुना झरे अनिबार तोमार विरह गिरिधारी तोमार विरह गिरिधारी तोमार विरह गिरिधारी तोमार विरह गिरिधारी बंदन गाने तब बाजुक जीवन 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 कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मन मम मंदिरे रहनिषेदिना कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे हीना कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर ये भजन शायद नरोत्तम भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा लिखा गया। हरे कृष्णा। सो हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस करने लगे हैं श्रीमद् भागवतम पहले कैंटो में से, और जो चैप्टर हम डिस्कस करने लगे हैं 8वां, और इस चैप्टर का शीर्षक है प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती एंड परीक्षित सेव्ड। सो देखिए, भागवतम में बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। भीष्म देव की स्तुति है, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, वृत्रासुर की प्रार्थनाएं हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं, इंद्र की प्रार्थनाएं हैं, और गजेंद्र हाथी उसकी भी प्रार्थनाएं हैं। पर सबसे पहले आप देखिए, भागवतम जब लिखा जा रहा है या भागवतम को का संकलन हो रहा है, जब ऑर्गेनाइज करा जा रहा है भागवतम, सबसे पहली प्रार्थना जो भागवतम में आती है वो आती है लेडीज फर्स्ट, कुंती महारानी की प्रार्थना है। और किस मोड़ पर आती है वो प्रार्थनाएं? जब भगवान जा रहे हैं, और बस जाते जाते ही क्या हो रहा है कि वहाँ पर बहुत ही गहरी एक विडंबना आ जाती है। तो क्या होता है भागवतम का पहला, हम कैसे करते हैं, हम बीच बीच में कोई श्लोक जो हमें बोलना होगा हम वो बोलेंगे, बाकी मैं पढ़ता जाता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय संख्या 8 तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, और अब पांडव, देखिए जो भक्त होता है वो जाहिर सी बात है उसका हृदय कोमल होता है, उसके हृदय में करुणा होती है, वो दूसरों पे कृपा करता है। ये अगर कोई ऐसा नहीं कर पा रहा है तो मतलब वो अभी उसकी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज शिवपाद भी अपने डिसाइपल्स को इस तरीके से शिक्षा दिया करते थे कि अगर आप किसी को कुछ नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम
प्रसाद दे देना चाहिए, कम से कम पैसा दे दें, उस पर कृपा करें आप कुछ ना कुछ। मतलब ऐसे भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप निर्दयी हो जाएं, बिल्कुल किसी पर कोई मतलब कोई दया का भाव ही ना रहे आपके अंदर। तो जब भारत का युद्ध भी खत्म हो जाता है तो बहुत उससे लोगों की मृत्यु हुई है ना, पूरे के पूरे घर उजड़ गए, पूरी की पूरी फैमिलियां खत्म हो गई है ना, और प्रैक्टिकली बहुत थोड़े से ही लोग उस युद्ध के बाद बचे थे। पांडवों की साइड से पांचों पांडव बचे थे, सत्यकी बचे थे, कृष्णा बचे थे, 7 लोग बचे थे जो मेजर बड़े बड़े लोग हैं। और जो कौरवों की साइड से कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बस ये 2 लोग बचे थे, और वहां से भी दुर्योधन भी आखिर में मारे गए। तो अब जब इनको युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो धर्मराज हैं, तो वो उनको बहुत ही ग्लानि हो रही थी कि हमारी वजह से हमें राजपाट दिलाने के लिए। और उसके बाद देखिए मतलब भगवान की विडंबना देखिए कि युद्ध होने के ज्यादा टाइम तक वो रहे भी नहीं राजा। उसके मतलब कुछ 5 या 10 साल बाद, 5 या 8 साल बाद, शायद 5 साल, वो छोड़ के चले भी गए। वो इस ग्रीफ में, इस हृदय ग्लानि में जी ही नहीं पाए कि हम कैसे राजा बन सकते हैं इतने लोगों को मारकर। तो उन्होंने राज्यकाल छोड़ दिया। और जाने से पहले वो क्या करते हैं, वो एक बार उनको तर्पण देने के लिए, देखिए जैसे कि हम जब हमारे कोई मतलब हमारे कुल में जब कोई भी शरीर छोड़ता है तो ये आशा करी जाती है उस कुल के लोगों से कि वो क्या करे, विधिवत तौर पर जितना वो कर सकता है उनके लिए तर्पण करे, उनके लिए पिंडदान करे या ब्राह्मणों को भोज कराए। जैसे ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि आप यहाँ से मनी ट्रांसफर से यहाँ पैसा डालते हैं और कहीं और जाके उनको मिलता है। तो ऐसे ही हम जो यहाँ से जल दान करते हैं या तर्पण करते हैं या फिर पिंडदान वगैरह करते हैं, तो ये उनको जहाँ पे भी वो होते हैं, जिस भी योनि में होते हैं, जहाँ भी वो होते हैं, वहाँ पे उनको ये प्राप्त होता है। तो अगर आप भक्ति भी कर रहे हैं तो वो भी एक महान वो है। कोई अगर सही में अगर अपने पूर्वजों का भला करना चाहता है, अपने एंसेस्टर्स का, जो जिस भी लोक में होंगे, पितृलोक में होंगे, जिस भी योनि में, जिस भी लोक में होंगे, उनका अगर वहां से उनको आगे बढ़ाना चाहता है, उनको फल प्रदान करना चाहता है, तो क्या करे, भक्ति करे। असली जो भक्ति है वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी ये LIC की जो लाइन है, ये असली भक्ति के साथ है। सो युधिष्ठिर महाराज भी क्या कहते हैं, इस इच्छा के साथ जो हमारे निकटवर्ती संबंधी इतने सब मारे गए हैं, उनको तर्पण देने के लिए वो गंगा जी के किनारे जाते हैं, और सब लोग जाते हैं। वहां द्रौपदी होती है, कुंती होती है, सब होते हैं। और वह क्या करते हैं, महाराज युधिष्ठिर वहां पे अपने भाइयों के साथ, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, इन सब के साथ बहुत ज्यादा ग्रीफ में होते हैं। कृष्णा भी वहां होते हैं, और क्या करते हैं, वो वहां पे उनको तर्पण प्रदान करते हैं। सो पर उतने में क्या होता है, उतने में एक बहुत ही मतलब कृष्ण जो है, अब वो तर्पण हो गया, सब कुछ हो गया, सारी सेरेमनी होगी, अब कृष्ण आज्ञा लेते हैं कि मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण बहुत समय से द्वारका छोड़कर इंद्रप्रस्थ में रह रहे होते हैं। एक्चुअली उससे पहले भी कई बार कृष्ण वापस जाना चाहते हैं। हर बार क्या करते थे पांडव लोग, कोई ना कोई बहाना मार के कि अभी रुक जाइए, दिवाली तक रुक जाइए, अच्छा नहीं नहीं नहीं, अभी दिसंबर यहाँ तक रुक जाइए, तो बार बार रोक लेते और कृष्ण रुक जाते थे। पर अब तो कोई और बहाना बचा ही नहीं है ना, कोई उत्सव मनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतने संबंधियों को खोया उन्होंने। तो कृष्ण भी देखते हैं कि अब धर्म की स्थापना हो गई है, अधर्म का नाश हो गया है, तो वो भी जाना उचित समझते हैं, और वो अपने रथ पे बैठते हैं। और इतने में क्या होता है, एकदम से एक खबर आती है, कोई स्त्री भागी भागी आ रही होती है और बहुत ही ज्यादा भय में होती है। वो स्त्री होती है उत्तरा। और उत्तरा क्या करती है, एक बहुत ही सुंदर श्लोक बोलती है जो हम सबको याद कर लेना चाहिए। 8वां श्लोक खोल लीजिए प्लीज, 9वां श्लोक। उत्तरो उवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते न अन्यं त्वदभ्यं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। all of the all of the lords, O Lord of the universe, you are the greatest of the mystic, please protect me, for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality. असली में हमें कौन बचा सकता है, हमें भगवान ही बचा सकते हैं।
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, है ना। ना त्वद अन्यम ना अन्य त्वद अभ्यम पश्य, और कोई अभय नहीं प्रदान कर सकता यत, और किस जगत में, इस मृत्यु के जगत में। सो असल में देखिए, असल में सही में जो रक्षा कर सकते हैं वो भगवान ही कर सकते हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य, ये ताइसे नचाए से ताइसे करे नृत्य। हम सब क्या है, हम सब अभी पुरुष देह में हो सकते हैं, हम सब किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो सकते हैं, हमारे अंडर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हमें सलाम कर सकते हैं, हमें दंडवत सलाम कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। हमें लग सकता है कि इतने लोगों का घर मैं चला रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे हूँ मैं, पर असल में सबको सबको कौन पालन कर रहे हैं? भगवान पालन कर रहे हैं, हम पालन नहीं कर रहे हैं। हम अपना पालन नहीं कर सकते हैं, है ना। हम हमारा भी, हमारे संबंधियों का, पति पत्नी बच्चों, इन सब का भी भरण पोषण कौन कर रहे हैं? भगवान ही कर रहे हैं। और अकेले जो पुरुष हैं वो भगवान ही है, हम सब भगवान की शक्ति हैं। अभी हम शरीर, भले हमारा पुरुष का शरीर हो, पर असल में है हम सब स्त्री मतलब भगवान की एनर्जी ही है ना। फेमिना, मस्कुलिन नहीं है, हम फेमिना है। सो तो असल में अगर हमें कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो भगवान ही करता है। यहाँ भी उत्तरा क्या करती है, अपने ससुर के पास नहीं जाती, अर्जुन के पास नहीं जाती, युद्ध जिताया, है ना, युधिष्ठिर के पास नहीं जाती, है ना, भीम के पास नहीं जाती, सीधा किसको के पास जाती है? कृष्णा के पास जाती है। और क्या बोलती है कि किसी अश्वत्थामा ने क्या करा, मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अब देखिए, ब्रह्मास्त्र जो होता है वो सबसे खतरनाक वो होता है। और ब्रह्मास्त्र कई तरीके से, एक मतलब देखिए उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि या तो पूरा एरिया ही उड़ा दो, या सिर्फ एक छोटा सा इतने एरिया पे हमला करना है ना, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स ऐसा भी था। तो वो अश्वत्थामा ने क्या करा, अश्वत्थामा ने इससे पहले जो घटना होती है कि जब दुर्योधन को भी छल से, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही करना पड़ता है, पहले दुर्योधन ने भी छल किया बहुत, तो कृष्णा के कहने पर भीम ने क्या करा, दुर्योधन के जंघा पर वार किया। जबकि जो मूसल युद्ध होता है, जो गदा के साथ लड़ा जाता है, उसमें वेस्ट से नीचे आप प्रहार नहीं करते, आप ऊपर प्रहार करते हो। तो भीम ने दुर्योधन को हरा दिया। अब दुर्योधन बिल्कुल मरनीय अवस्था पर है, बिल्कुल, अब मतलब मरा नहीं है पर बिल्कुल मरनीय अवस्था पर है। और अश्वत्थामा, अब युद्ध समाप्त हो जाता है, जो राजा ही मर गया तो फिर अब राजा ही लड़ने लायक नहीं रहा, तो अब युद्ध कहाँ होगा। तो अश्वत्थामा कृतवर्मा अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। सो अश्वत्थामा जब दुर्योधन के साथ बैठा होता है, जब दुर्योधन बिल्कुल अपनी मृत्यु शैया पे होता है, तो उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि हम हार गए, हम इतनी बड़ी सेना होते हुए भी हम हार गए, ऐसे ऐसे योद्धा होते हुए भी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जिनकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता था, जो लड़ रहे हैं तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता, ऐसे योद्धा होते हुए भी हम हार गए, तो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो उस समय भगवान के अरेंजमेंट से उसको एक उल्लू नजर आता है, जो क्या कर रहा होता है, जो कौओं का, चिड़िया का शिकार कर रहा होता है रात को। क्योंकि दिन में तो उल्लू को नजर नहीं आता है, उसकी आई साइट कमजोर होती है, तो वो ये कौवे वगैरह उसको चोंच मारा करते हैं, पर रात को जैसी उसकी बारी आती है तो वो भी फिर अपना बदला लेता है। तो उसको भी एक युक्ति सूझती है कि मैं क्या करूंगा, रात को पांडवों के कैंप में जाऊंगा और पांचों पांडवों को सोते हुए गला काट दूंगा, और ये सर में किसको भेंट स्वरूप दूंगा, दुर्योधन स्वरूप दूंगा। देखिए, जैसी संगत वैसी रंगत, ये बिल्कुल बड़ा ही हीनियस क्राइम है। मतलब युद्ध जो होता है, युद्ध देखिए महाभारत का युद्ध भी नियमों से ही लड़ा गया जितना हो सका, तो ये निहत्थे पे वार करना तो कहीं भी जायज नहीं है, और वो भी सोते हुए को, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। तो अब दुर्योधन की संगति में रह के अश्वत्थामा भी ऐसा हो गया था, तो अश्वत्थामा जाते हैं रात को और क्या करते हैं, वो पांडवों के शिविर में घुसते हैं, और वहां 5 लोग सोए होते हैं, 5 पुरुष सोए होते हैं, और एक एक करके उनका गला काट के पांचों के सर ले आते हैं और दुर्योधन को देते हैं। अब दुर्योधन क्या करते हैं, उनको दबा के देखते हैं, एक एक करके सारे सर पकड़ते हैं, दबा के देखते हैं, और सारे सारे टूट जाते हैं। अब दुर्योधन में भी, दुर्योधन कोई कम शक्तिशाली नहीं था, वो भी बहुत शक्तिशाली था, और वो हाथ से दबाता है और पूरी की पूरी खोपड़ी फोड़ देता है। तो दुर्योधन समझ जाता है कि ये इनमें से ये पांडव नहीं थे, क्योंकि भीम इतना शक्तिशाली था, भीम की
शरीर में इतना बल था कि उसको हाथों से नहीं दबाया जा सकता था, हाथों से नहीं फोड़ा जा सकता था उसकी खोपड़ी को। तो वो और ज्यादा विलाप करने लग जाता है, क्योंकि वो जो पांचों पुरुष जो जिनका सर अश्वत्थामा काट के लेकर आता है, वो कौन होता है? पांचों पांडवों के 5 बेटे। ये इकलौते अगले वंश के जो होते हैं, जो आगे कुरुवंश को आगे बढ़ा सकते थे। आज देखिए, कौरवों के सारे पुत्र, सारे 100 के 100 भाई, उनके बच्चे, उनके पोते सब मारे गए। पांडवों की साइड से ही सब लोग मारे गए। अभिमन्यु मारा गया, घटोत्कच मारा गया, सब जो भी उनके, ये भी एक ही थे, तो एक ही परिवार के, कुरुवंश के, सब मारे गए। और ये जो बचे 5 लोग थे, ये भी मारे गए। मतलब बहुत ही उससे तो दुर्योधन को और ज्यादा विलाप होता है कि आपने तो हमारा वंश ही समाप्त कर दिया, अब कोई नहीं बचा है। तो फिर उसके आगे जो कथा होता है कि अश्वत्थामा को पकड़ा जाता है, उसको मारने वाले होते हैं, द्रौपदी मना कर देती है कि नहीं, जो वियोग मुझे सहना पड़ रहा है, अपने पुत्रों का वियोग जो मुझे सहना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहती कि हमारी जो गुरु माँ है, द्रोणाचार्य की जो पत्नी है, उनको वो सब सहना पड़े। तो वो माफ कर देती है। ऑल्दो भीम अर्जुन वगैरह ये सब कहता है बिल्कुल मार दो, और द्रौपदी मना कर देती है और उसे छोड़ दिया। और फिर अश्वत्थामा इतना नीच हरकत करता है कि उसके बाद भी क्या करता है, वो जो आखिरी वंशज, जो आखिरी व्यक्ति बचा है उत्तरा के गर्भ में, उस पर क्या चला देता है? ब्रह्मास्त्र चला देता है। और यहाँ उत्तरा जी क्या करती हैं? भगवान की शरण लेती है, पाही पाही महाभाव देव देव जगतपते, आप क्या करिए, आप मेरी रक्षा करिए। और भगवान क्या करते हैं? भगवान फिर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। एक्चुअली ऐसा बताया गया है कि जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल जो ब्रह्मास्त्र भेजा होता है उसने, अश्वत्थामा ने, वो परीक्षित को मार चुका होता है। भगवान उसके बाद एंटर करते हैं, और फिर क्या करते हैं? भगवान गर्भ में एंटर करके उसको फिर से रिवाइव करते हैं, फिर से जीवित करते हैं। और तब पहली बात परीक्षित क्या करते हैं? भगवान के दर्शन करते हैं गर्भ में। तो जब वो, क्योंकि अब उन्होंने भगवान के दर्शन किए होते हैं, तो जब वो गर्भ से बाहर आए, तभी वो क्या करते रहते थे? दूसरों को चेक करते रहते, ये वही है क्या, ये वही है क्या, ये वही है। दूसरे हर एक की परीक्षा करते, इसलिए उनका नाम परीक्षित है। तो सबको देखते रहते, ये कृष्ण है क्या, ये वही व्यक्ति है क्या जिसने मेरे को बचाया था, जो मेरे को गर्भ में दर्शन दिए थे, ये भगवान वही है क्या? तो उनको कोई नहीं मिलता, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। देखिए, हम जैसे लोगों ने जिन्होंने भगवान के दर्शन नहीं करे ना, हम इतने भगवान के दर्शन करने को लालायित नहीं है। पर जिसने एक बार अगर भगवान के दर्शन कर लिए ना, जैसे भी, उससे रहा ही नहीं जाएगा भगवान के दर्शन करने को। ये इसका प्रमाण, जैसे परीक्षित महाराज है, एक बार दर्शन कर चुका है, हर जगह ढूंढ रहे हैं कि ये वही है क्या, ये वही है क्या, वही है। ऐसे ही भागवतम में ही वर्णन आता है नारद मुनि का। जब नारद मुनि दासी पुत्र होते हैं पिछले जन्म में, तो भगवान क्या करते हैं? उनको बिल्कुल कुछ एक मोमेंट के लिए दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, है ना। तो भगवान वो दर्शन देते हैं उनकी उत्कंठा और बढ़ाने के लिए, है ना। जैसे ये बिल्कुल हम ऐसे समझ, बहुत ही मतलब भौतिक एग्जाम्पल है, पर समझने में हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कभी आज तक गुलाब जामुन नहीं खाया है, तो आपके हृदय में ठीक है यार, बहुत अच्छी चीज कोई होती होगी, है ना, कभी खाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो खाएंगे। और आपने क्या करा? आपने पहली बार गुलाब जामुन खा लिया। अब आपको इतना अच्छा लगा गुलाब जामुन, इतना अच्छा गुलाब जामुन, कि आप हर बार क्या चाहते हो? गुलाब जामुन खा सकूं मैं। मिल नहीं रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, पूरे फ्रांस में नहीं मिल रहा है गुलाब जामुन, है ना, कहीं बनता ही नहीं है, सिर्फ एक इंडिया में कहीं एक जगह मिलता है गुलाब जामुन, मान लेते हैं। तो आप क्या करोगे? वो पूरा प्रयास करोगे किस तरह क्या करा जा सके, गुलाब जामुन खाया जा। तो आपकी उत्कंठा गुलाब जामुन खाने से पहले ज्यादा थी या गुलाब जामुन खाने के बाद ज्यादा है? पहले कम थी, बाद में जब उसका असली स्वाद आपको मिला, तो आपकी उत्कंठा बढ़ गई। ऐसे ही भगवान के दर्शन किसी को एक बार थोड़े से भी हो जाए, है ना, तो उसकी उत्कंठा क्या होती है? बहुत तीव्र हो जाती है। ऐसी भक्ति में जिसको एक बार रस आ जाता है। अब देखिए, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा भक्त समाज में ऐसा देखा जाता है कि जो रस पहले के दिनों में आता था ना, वो अब नहीं आता है ना। पहले हम जो जैसे प्रसाद पाया करते थे, पहले जो हम कीर्तन में नाचा करते थे, पहले जो हम जप किया करते थे, रीडिंग किया करते थे, उसमें बहुत मजा आता था। अब वो मजा नहीं आता
है कि नहीं? कभी कभी ऐसा फील होता है भक्त समाज में लोगों को। वो इसलिए है क्योंकि शुरू शुरू में भगवान क्या करते हैं, शुरू शुरू में भगवान, जैसे कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो पहली बार शराब वो पैसे से खरीद के नहीं पीता है, उसको फ्री पिलाई जाती है। पहली सिगरेट लोग कोई खरीद के नहीं पीता, उसको फ्री पिलाई जाती है। पहली बार नशा कोई खरीद के नहीं करता, उसको फ्री कराया जाता है ताकि उसको लत लग जाए, ताकि वो आगे फिर खुद मेहनत करे, खुद पैसे लाए और करे। ऐसे ही भगवान भी क्या करते हैं, शुरू शुरू में जो कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम का आस्वादन है, वो फ्री में कराते हैं। थोड़ा सा कर लिया, अरे है ना, परम आनंद, है ना, कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा है, प्रसाद में बहुत आनंद आ रहा है, जब में बहुत आनंद आ रहा है, भक्तों के संग में बहुत आनंद आ रहा है। पर फिर थोड़े समय बाद क्या होता है, फिर अब कमाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अब हम उतनी मेहनत करेंगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी उसकी। अब वो फ्री नहीं मिलेगी। अब वो भगवान क्या करेंगे, अब इसको आदि कर, मतलब लत लगा दी है, अब ये अपने आप लगा रहेगा, मेहनत करेगा और क्या करेगा, कमाएगा और खाएगा। तो ऐसे ही भगवान ने यहाँ पे दर्शन दिए उनको, उनकी रक्षा करी, और अब भगवान जा रहे हैं। अब सब कुछ हो गया भैया, अब बस मतलब तर्पण भी हो गया, महाभारत भी जीत लिया, सब कुछ हो गया, तुम्हारे जो कुल का आखिरी था उसको भी बचा दिया मैंने, है ना। अब मेरे पास यहाँ रहने योग्य कुछ कार्य नहीं रह जाता है। अब कुंती महारानी क्या करती हैं, अब कुंती महारानी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं कुंती महारानी की। तो ये 18वें श्लोक से शुरू होती हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। हम देखते हैं हम जितना हम कर पाएंगे, जितना डिस्कस कर पाएंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वर प्राकृते पराम् अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थिता। सो यहाँ वो क्या कर रही है, भगवान की स्तुति करते हुए क्या बोल रही है, ओ कृष्णा, आई ऑफर माय ओबेसेंस टू यू बिकॉज यू आर द ओरिजिनल पर्सनालिटी and are unaffected by qualities of material world. You are existing both within and without, yet you are invisible to all. तो देखिए भगवान की जैसे हम भागवतम भी देखेंगे तो भगवान की अंतरंग लीलाओं का स्मरण करने से पहले या उनका डिस्कस करने से पहले भगवान की बाहरी लीलाओं को डिस्कस किया गया है। जैसे भगवान की अंतरंग लीलाएं किसके साथ हैं, गोपियों के साथ हैं, ब्रजवासियों के साथ है, यशोदा माता नंद महाराज के साथ है, द्वारका की रानियों के साथ है। उसको डिस्कस करने से पहले भगवान की बाहरी लीला, भगवान ने कैसे यूनिवर्स का, है ना, यूनिवर्स को बनाया, भगवान ने कैसे हर जीव के साथ परमात्मा रूप में रह रहे हैं, सो ये सब भी डिस्कस किया गया। तो जब तक हम भगवान की मैग्नेनिमिटी, मतलब भगवान के की भगवत्ता को नहीं समझेंगे ना, है ना, तो हम भगवान के जो डीलिंग्स है उनके भक्तों के साथ उसको नहीं समझ पाएंगे। वो हमें कैसे लगेगा कि भगवान भी क्या है, कोई इंसान ही है ना। जैसे आजकल के जो लोग देखते हैं वो कृष्ण और राधा के संबंध, कृष्ण और राधा रानी के संबंध को क्या समझते हैं, एक साधारण नवयुवक और नवयुवती के बीच के संबंध की तरह देखते हैं उसको, कि दोनों क्या है, दोनों ही काम वासना से उत्तेजित होकर एक दूसरे का संग करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सो अगर हम सही में भगवान के उन लीलाओं को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि भगवान कितने महान है, कितना भगवान प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, तो पहले हमें भगवान की भगवत्ता को समझना कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं। तो यही ऐसे ही कुंती महारानी उन सारी लीलाओं का वर्णन करने से पहले या अंतरंग लीलाओं का वर्णन करने से पहले भगवान की बाहरी जो भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जीज है उनको ग्लोरीफाई करें कि आप क्या है, आप अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, आप सब जगह समाये हैं, है ना। आप क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। और क्या है कि आप इतने माहिर हैं कि हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। माया जवनिका छन्नम अज्ञान अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य मूढ़दृशा नटो नाट्यो धरयो यथा। जैसे कई बार क्या होता है, जब नाटक चल रहा होता है तो कोई एक्टर इतना अच्छा मेकअप लगा के आता है कि पहचान में ही नहीं आता है कि वही है। इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि पता ही लगता है ये वो व्यक्ति है क्या। ऐसे ही भगवान इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, है ना। अपने जब द्वारका गए तो अपनी पत्नियों के साथ 16,000 पत्नियों के साथ रह रहे हैं। हर नारद मुनि हर घर में जाके देखते हैं तो कैसे रह रहे हैं वो, कोई कहीं पे बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं पे, है ना, पत्नी के साथ बातें कर रहे हैं, कहीं पे अकाउंट्स देख रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो लग ही नहीं रहा कि ये कौन है, ये भगवान है ना।
तो ऐसे ही कुंती महारानी भी कह रही है कि देखो जी, इसमें हमारी गलती नहीं है ना, आपने ही ऐसा इतना अच्छा, मतलब आप मानव लीला कर रहे हैं, आप हमारे बीच में ऐसे रह रहे हैं जैसे कोई एक्टर नटो नाट्य धरे था, कि नाटक में कोई ऐसा इतना अच्छा रूप बनाकर बैठा होता है ना, कि आप पहचान में नहीं आता, ऐसे ही आप भी पहचान में नहीं आ रहे हो, है ना। बड़ी विडंबना है हमारे लिए। और इससे क्या है, ये समझना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मतलब जो मुनि हैं, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी दार्शनिक है, उनके लिए मुश्किल है, मैं तो फिर भी एक स्त्री हूँ। तो ये वो अगले श्लोक में बोल रही हैं, तथा परमहंसानां तथा परमहंसानां मुनीनाम अमल आत्मना मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ योगविधानार्थं कथम पश्येम हि स्त्रिया। कथं पश्येमहि स्त्रिया। तो आप जो आते हैं, है ना, आपको जो योगी हैं, जो मुनि हैं, जो भक्ति योग, मतलब आप आते हैं भक्ति योग का प्रचार करने के लिए, पर जो योगी मुनि, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो भी आपको नहीं समझ पाते, जो मैटर और स्पिरिट को अलग कर सकते हैं कि क्या चित है, क्या अचित है, क्या जीवित है, क्या जीवित नहीं है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या एक्सेप्ट करने लायक है, क्या एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, इतने ज्ञानी है, इतने बड़े योगी हैं, वो तक आपको नहीं समझ पाते हैं। और सही बात है, देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी लोग हुए हैं यहाँ भारत, मतलब पृथ्वी पर हर कोई भगवान को नहीं समझ पाता है। वो क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि भगवान को समझने के लिए भी ना भगवान की कृपा चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि पैसा बनाने के लिए भी पैसा चाहिए। कुछ पैसा होगा आपके पास, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, तब आप उससे पैसा और बना सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आपको कुछ कृपा चाहिए, है ना। और हमारे केस में वो कृपा हमें कौन प्रदान करते हैं? प्रभुपाद जी प्रदान करते हैं, गुरुवर वैष्णव प्रदान करते हैं। देखिए, भगवान नहीं आए हमारे पास, हमारे जीवन में भी, हम जहाँ भी इस्कॉन में जैसे भी जुड़े हैं, हम खुद से नहीं गए थे मंदिर, ढूंढते हुए आए थे कि हाँ, कृष्ण कहाँ है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कहाँ है, मुझे उनकी भक्ति करनी है। हमें किसी ना किसी भक्त ने क्या करा, हमारे ऊपर कृपा करी, है ना। चाहे जानते, चाहे हमें बता के, चाहे बिना बताए, चाहे कैसे ना कैसे, है ना। हमें क्या करा, हमें हमारे ऊपर कृपा करी, वो कृपा दी ताकि हम क्या कर सके, हम आगे और कृपा ले सके। ऐसे ही प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, आप जो बताते हैं कि भक्ति जो है पूर्व जन्म की होती है ना, पूर्व जन्म में इतना भक्ति करा है, हम भगवदगीता में प्राप्त करते हैं कि मतलब छठे छठे चैप्टर में आता है वो श्लोक कि आपने जितना भक्ति करा था उसका, सॉरी, 8वें चैप्टर में आता है कि जब ये वापस सुना तजंते के लिए तम तम एवेति कौन सदा, नहीं, कैसे होता है वो श्लोक, शायद दूसरे कैंटो वाला है, दूसरे श्लोक वाला है, दूसरे चैप्टर वाला है। व्यसात्मिका बुद्धि से पहले वाला कौन सा श्लोक है, याद है आपको? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न, कैसे शुरू होता है? नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, ये तो दूसरी लाइन है। शुरू कैसे होता है? चलो, आप समझ गए। तो भगवान कह रहे हैं कि जितना आपने इस जन्म में भक्ति करा, अगले जन्म में आप उससे आगे ही शुरू करते हैं। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी से, एक शिष्य ने, कि हमने तो सारे नियम तोड़े हैं, है ना, हमने तो हर तरीके का पाप करा है ना, हम कैसे भक्ति में, हमारा हाँ, तो कोई चांस ही नहीं था भक्ति में आने का, हमारे ऊपर कृपा कैसे होगी? तो प्रभुपाद जी उनको बताते हैं कि आई गिव यू दैट मर्सी, मैंने आप पे कृपा करा तो आप भक्ति कर पाए हो, वरना आपका कोई चांस नहीं था भक्ति करने का। तो ये सत्य है, हमारा भी शायद कोई चांस नहीं था भक्ति करने का, हम भी अपने कर्मों के बंधन में घूम रहे थे। किसी भक्त ने, प्रभुपाद जी की कृपा से, किसी भक्त को दूत बना के प्रभुपाद जी ने भेजा, और हम क्या कर पाए, हमें वो कृपा, हमारा बस एक ही क्रेडिट है कि हमने उस कृपा को स्वीकार करा, ये हमारा क्रेडिट है। कई लोग तो वो भी नहीं करते हैं, जगन्नाथ जी जाते हैं सड़क पर, कई लोग तब भी दर्शन नहीं करते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नाच पड़ते हैं जगन्नाथ जी के आगे, जो एक बार नाच लिया वो नाचता ही रहता है। कुछ लोग प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि प्रसाद भी स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। तो हमारा क्रेडिट ये, एक्चुअली देखिए, इस आंदोलन में ना कृपा बहे जा रही है, कृपा, मतलब
अब देखिए जैसे गंगा जी बहती जाती है उसको कोई रोक नहीं सकता है, ऐसी कृपा की धारा, कृपा की नदी बहे जा रही है। हम उसको क्या नहीं कर रहे हैं, हमें बस क्या करना है, हमें उसे समेटना है, अपने पास रखना है, तो जाने नहीं देना है अपने हाथ से। सो यहाँ पे भी जो इतने योगी बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े बड़े योगी हैं, ज्ञानी दार्शनिक हैं, इतनी मेहनत करते हैं पर फिर भी क्या नहीं कर पाते, भगवान को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में क्या नहीं है, कृपा नहीं है, किसी वैष्णव की, किसी भगवान के भक्त की कृपा नहीं है। उनका प्रयास कैसा है, जैसे मान लीजिए भगवान अगर 100वीं मंजिल पर हैं, एक बिल्डिंग है जिसमें 100 तला है, तो 100वीं मंजिल पर अगर भगवान है तो वो क्या कर रहे हैं, धीरे 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 एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। और भक्त लोग क्या कर रहे हैं, सीधा भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिफ्ट ली और सीधा 100वीं मंजिल पे। आप देखिए, आप जब ग्रंथ वेद शास्त्र वगैरह पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो भगवान को ना अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं पे भगवान को परम सत्य बोला गया है, कहीं पे भगवान को परमेश्वर बोला गया है, कभी निराकार बोला गया है, कभी सर्वव्यापक बोला गया है, मतलब अलग अलग नामों से अलग अलग वो जानते हैं। कहीं ईश्वर बोला गया है, परम ईश्वर बोला गया है। तो आप देखिए कई लोग, मतलब जो लोग बिना भक्तों की के अनुगत्य में भक्ति करते हैं, वो इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये परमेश्वर कौन है। ठीक है, भगवान परमेश्वर है, पर ये परमेश्वर है कौन, है ना? क्योंकि उनको ये नहीं समझ आता कि कृष्ण क्या है। कृष्ण तो अन्य मतलब जैसे अगर बाहर के दुनिया में, अगर बाहर के आज के हिंदू समाज की भी बात करें तो उनके लिए कृष्ण कौन है, विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक अवतार कृष्ण है ना? जबकि हम, मतलब भक्त, हम जानते हैं कि ये उल्टा है, कि विष्णु भी 3 तरीके के होते हैं, है ना? तो वो इसी में ही, मतलब वो कभी ये समझ ही नहीं पाते कि परम सत्य, परमेश्वर, निराकार, सर्वव्यापक, ये असली में कौन है, ये इतने सारे शब्दों को क्यों प्रयोग करा गया। और प्रभुपाद जी की कृपा से हम ये सब समझते हैं, ये जितने भी नामों का प्रयोग करा जा रहा है, ये एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम है, एक ही व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। और वो कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, भगवान श्री एकला एते चमसा कला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान कौन है, चाहे बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारे सब कुछ है, बहुत सारे अवतार है, पर असली में भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण। सो भक्ति में इतना दम है कि आप इतने योगी, ये मुनि, इन सबको भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये इतनी मेहनत करते ही रह जाएंगे और आप क्या करेंगे, आप आगे निकल सकते हैं, भला भक्त आगे निकल सकता है। सो इतना भक्ति में दम है। सो और यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है कि पर मैं तो स्त्री हूँ, मेरे तो क्या ही समझ आ रहा है ना? मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। जब इतने योगी ऋषिगण नहीं समझ पा रहे हैं, योगी मुनि नहीं समझ पा रहे, तो मैं कैसे समझ सकती हूँ, आपको मैं कैसे समझ सकती हूँ। और एक्चुअली में जो भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ते हैं, अभी आगे आएगा प्रसंग, महाभारत का युद्ध खत्म होने के 56 दिन के बाद भीष्म पितामह शरीर छोड़ते हैं, तो सारे पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म स्तुति करते हैं। कृष्णा भी होता है, सॉरी, शायद वो टाइम आ चुका है, हो चुका है इसमें कि वो शरीर छोड़ चुके हैं। तो भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो कृष्णा भी वहां खड़े होते हैं, पांचों पांडव खड़े होते हैं, और भीष्म क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। और स्तुति करते हुए पांडवों को बोलते हैं कि ये मत समझना, ये जो खड़े हैं ना, ये कोई तुम्हारे साधारण रिश्तेदार है, इनके साथ तुमने बहुत मजाक करा है, बहुत कुछ करा है, इन्होंने बहुत तुम्हारी रक्षा करी, सब कुछ करा है, बहुत काम आए हैं तुम्हारे, पर ये क्या है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसे ही अर्जुन भी गीता में भगवान से माफी मांगते हैं कि ऐसे ही, मतलब मजाक मजाक करते करते हमने बहुत आपकी टांग खींची है ना, वो यादव दामोदर माधवेती, ऐसे इनफॉर्मली आपको बुलाया है ना। और ऐसा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बार अपनी कथा में बता रहे थे कि अर्जुन वगैरह तो भगवान को ऐसे चिढ़ाते भी थे कि या तुम इतने बुज्जिल हो कि जब जरासंध आया तो भाग गए युद्ध के मैदान से, है ना, तुम्हें शर्म नहीं आई। तो ऐसे ही मजाक कर लेते थे भगवान से। तो अर्जुन भी क्या करते हैं, माफी मांगते हैं भगवान से। तो यही भीष्म पितामह भी समझा रहे हैं, और यही कुंती महारानी भी बोल रही है कि मैं कैसे समझ सकती थी आपको, मतलब आपने हर समय हमारी रक्षा करी है, पर समझना बहुत मुश्किल था आपको। तब वो इससे अगले श्लोक में क्या कर रही है, इसमें श्लोक में सबके लिए, हमारे जैसों के लिए वो प्रमाणित कर रही है कि असल में भगवान कौन है। 3 प्रूफ दे रही है वो कि कौन भगवान है। अब मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो वो कृष्ण जो क्या है, वासुदेव के बेटे हैं, देवकी को आनंद प्रदान करने हैं, देवकी के नंदन है। और नंद गोप कुमाराय, जो नंद गोप जितने भी लोग हैं वृंदावन के, उनको क्या करते हैं, उनको आनंद प्रदान करने वाले हैं, गायों को, सेंसेस को आनंद प्रदान करने वाले हैं, जिनका नाम गोविंद है, उनको मैं क्या करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। तो ये तीन प्रूफ दे रहे हैं कि ये अगर तीनों किसी पे मैच हो रहे हैं तो वो क्या है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है जी। तो ये श्लोकों को हम याद भी कर सकते हैं। अब फिर क्या करें, अब वो असली स्तुति करना शुरू करें। भगवान आपके, कोई ऐसा ना हो कि कोई अपने आप को गोविंद नाम रख ले तो अपने आप को गोविंद बोलने लग जाए, ऐसा कुछ हो तो अगले में कि आपका ब्यूटी कितना, आपका आपकी सुंदरता कितनी है। नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमा पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंग्रये। सो भगवान का एक एक अंग कैसा है, पंकज कैसा। पंकज मतलब लोटस। देखिए फूलों में जो लोटस है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। उसका एक कारण आचार्यगण ये भी बताते हैं कि जो लोटस है वो भगवान का क्रिएशन है, वो ब्रह्मा जी का क्रिएशन नहीं है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी के भगवान के नाभि से कौन क्या निकला था, कमल निकला था। उस कमल पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। सो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, किसने बनाया, भगवान ने खुद बनाया। तो इतना सुंदर है कि तभी वो। और जो ये जो पंकज है, ये भगवान का एक एक, एक्चुअली भगवान का जो अंग है ना, वो इससे बहुत ज्यादा सुंदर है, पर हम वो चीज समझ नहीं सकते हैं। इसलिए क्या करा जाता है, उपमा दिया जाता है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बार एक गांव में एक आईएएस ऑफिसर जाता है। आईएएस ऑफिसर बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है भारतीय सरकार में। उसके अंडर बहुत पूरा जिला होता है उसके अंडर। वो चाहे तो कुछ भी करवा सकता है। तो वो जाता है और एक बूढ़ी महिला किसी सरकारी मतलब सरकारी दफ्तर के बाहर खड़ी होती है, बहुत परेशान होती है। तो उसको दया आ जाती है, वो पूछता है उस महिला से कि आपको क्या तकलीफ है, क्या हो गया आपको। तो बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी पेंशन रुकी हुई है, आ नहीं रही है। तो वो क्या करता है, किसी को बोलता है इनकी पेंशन ठीक कराओ, और उसी दिन उनकी पेंशन ठीक हो जाती है। तो बूढ़ी महिला क्या करती है, उसको आशीर्वाद देती है कि तुमने मेरी इतनी मदद करी है, भगवान तुम्हें दरोगा बना दे, भगवान तुम्हें पुलिस वाला बना दे। तो वो ये नहीं समझ पा रही है कि ये आईएएस ऑफिसर दरोगा से भी बहुत ऊपर है ना, कोई छोटा मोटा नहीं है। इसके आगे पीछे घूमते हैं इतने इतने पुलिस वाले, है ना। एक आवाज कर दे तो पुलिस वालों के तबादले हो जाए, पुलिस वाले की नौकरी छूट जाए। पर क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है तो वो क्या समझती है कि सबसे बड़ा पद क्या होता है, दरोगा ही होता है। ऐसे ही हमें भी, क्योंकि भगवान की सुंदरता का ज्ञान नहीं है कि भगवान कितने सुंदर है, तो इसलिए ऐसी उपमाएं दी जाती हैं ताकि हम समझ सकें कि जो सबसे सुंदर चीज हमने देखी है ना, उससे उसका कंपेयर करा जाता है। ऑल्दो भगवान उससे भी ज्यादा सुंदर है। भगवान के आंख, भगवान के नाभि कमल, भगवान के हस्त, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इससे सुंदर और क्या हो सकता है। तो इसलिए नेत्र कमल, है ना, पद कमल, चरण कमल, ऐसे वर्ड यूज करे जाते हैं ताकि हम समझ सके कि बहुत सुंदर है। हाँ। वरना ये भी क्या है, ये उपयुक्त नहीं है भगवान की सुंदरता को वर्णन करने के लिए, भगवान की सुंदरता का बखान करने के लिए। और अब फिर कुंती महारानी क्या करती है, बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करती है कि कैसे कैसे आपने क्या करा, आपने हमारी रक्षा करी। यथा हरिकेश खलेन देव की, कंसेन रुधाति चिरम सुचार पिता, विमो विमोचिता हम च सहजमजा विभो, तयव नथेन मुहुर्विपद्गणात्। सो ओ ऋषिकेश, जैसे आपने क्या करा, जैसे आपने अपनी माता देवकी को बचाया। किससे बचाया आपने, कंस से बचाया, है ना, जिसने उसको कारागार में डाल रखा था, इतना प्रताड़ित कर रखा था, अपनी बहन होते हुए इतना प्रताड़ित कर रखा था। ऐसी आपने मेरे और मेरे बच्चों की रक्षा करी है। एक्चुअली यही सत्य है कि भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा हमेशा करते हैं। हमें लग सकता है कि भगवान रक्षा नहीं कर रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा हम देखते हैं कि भगवान के भक्त होते हैं, है ना, उनको बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ती है, उनके जीवन में बहुत तकलीफें आती हैं, है ना, या फिर
एक्सटर्नली बाहरी रूप से देखा जाए तो हमें लग सकता है भगवान है भी, भगवान को नजर नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तो उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका इसको समझने का ये है कि भगवान असल में जैसे हम कई बार देखते हैं भक्तों का एक्सीडेंट हो जाता है ना, कोई महाराज होते हैं वो एक्सीडेंट होता है शरीर छोड़ देते हैं, है ना। ऐसे आप देखिए भगवान जीसस क्राइस्ट अपने आप को भगवान का पुत्र बोलते हैं, है ना, भगवान के पुत्र हैं वो, तो उनको इतनी मार सहनी पड़ी, इतना मारा गया उनको, है ना। तो और जनरली ऐसा देखा ही जाता है जितने साधु लोग होते हैं ना, उनका जो अंत समय होता है बड़ा ही दयनीय होता है, मतलब बहुत उनको कष्ट सहना पड़ता है। तो मन में विचार आ सकता है कि ऐसा क्यों। सो उसको एक समझने का तरीका उसका ये है कि भगवान देखिए, भगवान इस शरीर की सुरक्षा नहीं करते हैं, भगवान भगवान से हमारे संबंध की सुरक्षा करते हैं, कि चाहे वो शरीर कैसे भी छोड़े, शरीर तो छोड़ना ही है, देखिए वो तो होना ही होना है, तो शरीर कैसे भी छोड़े, भगवान किस सुरक्षा किसकी करता है कि वो क्या कर सके, मुझे स्मरण कर सके, किसी भी अवस्था में हो, कितनी भी दयनीय स्थिति हो, वो क्या करें, वो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़े। यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, कि अगर भगवान उनको स्मरण कराते हैं कि वो मतलब वो जो जीवात्मा है, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ वापस आएंगे, भगवत धाम, वापस नहीं आना पड़ेगा। और दूसरा जो एक और तरीका कार है जिससे हम समझ सकते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, कि भक्तों के जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं, है ना, भक्तों के इतने कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी उसके 3 कारण बताते हैं। एक कारण वो बताते हैं कि जो बचा कुचा जो कर्मों का जो थोड़ा बहुत रह जाता है, वो इसी जन्म में फिनिश करना है, दोबारा जन्म तो लेना नहीं है, भगवत धाम जाना है, इसको वापस लेके जाना है। तो जो थोड़े बहुत कर्म रह गए इसी में दे के खत्म करो। दूसरा भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कि इतने कष्ट में भी भक्ति करी जा सकती है ना। ऐसा नहीं है कि इतने कष्ट आएंगे, इतना किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया तो भक्ति छोड़ दे व्यक्ति, नहीं, इतने कष्ट में भी भक्ति करी जा सकती है। और तीसरा प्रभुपाद जी हम जैसे भक्तों के लिए बताते हैं कि कई बार क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, हमें एक बहुत जोर की लात मारते हैं हमें जगाने के लिए। तो कई बार भक्ति में हम क्या हो जाते हैं, हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, हो रही है मेरी 16 माला, खा रहा हूँ मैं प्रसाद, जाता हूँ मैं मंदिर, है ना, इतना ही चल रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना, इतना ही कर सकता हूँ, बस मैं यही करूँगा। तो जब भक्ति में स्टेगनेंसी आ जाती है ना, तो भगवान क्या करते हैं कि नहीं, भक्ति कैसे करनी है, तीव्र भक्ति करनी है ना। मैंने कल भी बताया था कि कहीं भी ना भक्ति ऐसे नहीं लिखा जाता, भक्ति के साथ हमेशा एक एडजेक्टिव लगा था, शुद्ध भक्ति, तीव्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति। पर हम जो हमें मतलब अनुकूलन नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में आता ना, एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया, बहुत ही अच्छा श्लोक है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम हाँ, उत्तम भक्ति, कि ज्ञान कर्म नहीं होना चाहिए उसमें बिल्कुल, है ना, कोई अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए। सो ये सब खत्म करने के लिए कई अगर हमारे अंदर ऐसे भाव आ रहे हो तो भगवान क्या करते हैं, एक जोर की लात मारते हैं, ताकि क्या करे, व्यक्ति फिर से संभल जाए, है ना। सो इसलिए कई बार भक्तों के जीवन में भगवान ऐसे कष्ट देते हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो लेना नहीं, समथिंग लाइक दैट। सो अगला श्लोक हम पढ़ेंगे, तो इसमें वो एग्जाम्पल देके बता रही कि भगवान आपने मुझे कहाँ कहाँ बचाया, आपने हमें, मेरे और मेरे पुत्रों को कहाँ कहाँ बचाया। विषाद महागणे पुरुषाद दर्शनाद असत सभाय वनवास करछता मृद्धे 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 अनेह महारथास्त्रो द्रोणे अस्त्राश्चश्मा हरे अभिरक्षिता अभिरक्षिता। माय डियर कृष्णा, योर लॉर्डशिप हैव प्रोटेक्टेड, हमें जो जहरीला केक खिलाया गया भीम को, उससे आपने हमें बचाया, है ना, हमें जो लक्षाग्रह में डालकर आग लगा दी गई, है ना, उससे हमें आपने बचाया, है ना।
जो जंगल में हमारे ऊपर हमले हुए उससे हमें बचाया, है ना। हमें जो वनवास में भेज दिया गया, है ना, वनवास में हमारे ऊपर इतने हमले हुए, आपने वहां पे हमारी रक्षा करी। अज्ञातवास तोड़ने का प्रयास किया गया, उस पर आपने हमारी रक्षा करी, है ना। इतना महान जो युद्ध हुआ, है ना। इसे आगे आने वाले श्लोकों में बोलेंगी कि ये युद्ध कैसा था। मेरे बच्चे तो छोटी मछलियों के जैसे थे और इतने सारे योद्धा कैसे थे, शार्क मछली के जैसे थे। इतनी बड़ी बड़ी मछलियों के बीच में मेरे छोटे 5 बच्चे थे, इनको आपने क्या करा, इनको आपने ऐसे रक्षा करी। और अभी आपने क्या करा, अश्वत्थामा से हमारी रक्षा करी, हमारे कुल की रक्षा करी है। सो चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 5वें चैप्टर में बड़ा अच्छा एक प्यार आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। से ही भक्त धन्य जिन्हें छाड़े प्रभु चरण, से ही ठाकुर धन्य जिन्हें छाड़े निज जन। सो देखिए, भगवान ने सीधा सीधा बोला, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आप जैसे मुझे सरेंडर करोगे मैं भी आपके साथ वैसे ही करूंगा। तो अगर आप शुद्ध भक्ति करते हैं, आप भगवान को ही सर्वस्व मानकर भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान भी मजबूर हो जाएंगे आपकी रक्षा करने के लिए। रोक नहीं पाएंगे भगवान अपने आप को। भगवान भी बदनामी नहीं चाहते हैं, भगवान भी नहीं चाहते हैं कि देखिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सत्यभामा भगवान को धक्के दे रही है, अरे कर क्या जल्दी जाओ, उसका वो हो जाएगा, है ना, उसका आपको आपको लोग थू थू करेंगे आपके नाम पे। तो जितना हमारा भगवान के प्रति सरेंडर होगा, उतना ही क्या होगा, उतना भगवान को विवश होकर आना ही पड़ेगा, है ना। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं श्याम सुंदर को, बड़ा अच्छा अपने मेमोरीज में प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे कि प्रभुपाद जी को इतना भरोसा था कृष्ण के ऊपर। वो बता रहे थे कि शुरू के दिनों में उनका जो रेंट होता था वो 3-3 4-4 महीने ड्यू होता था, खाने के पैसे नहीं होते थे, बिल्कुल हम गरीब होते थे, ऐसा कोई विश्वव्यापी मूवमेंट नहीं होता था। देखिए, अभी हम चाहे कहीं भी हैं, इंडिया की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, चाहे आज हम फ्रांस में, हमें ये तो नहीं सोचना पड़ रहा ना कि खाना कहाँ से आएगा, है ना, भोगा रूम भरा हुआ है, मतलब भगवान के कृपा से काफी अरेंजमेंट है ना। सो जितने अच्छे से भक्ति हम करेंगे, उतना ही भगवान क्या करते हैं, सारे हमारी जरूरतों का, जो भी हमें भक्ति करने के लिए चाहिए उसका हमारी रक्षा करते हैं, हमें वो प्रदान करते हैं। सो ये हमारे ऊपर है कि हम भगवान की कितनी शरण लेना चाहते हैं। भगवान तो कृपा देने के लिए मजबूर हैं, आदत से मजबूर है भगवान। भगवान जी का एक नाम है, भगवान का एक अवतार है। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो एक मंदिर है कांचीपुरम में, वरदराज, जो वर देने के लिए मजबूर हैं, वो देना ही चाहते हैं, वर ले लो मेरे से, मांगे तो सही हम, वहां से आगे हम हाथ तो बढ़ाएं। सो मैं यही इसको विराम देना चाहूंगा। आपको कोई प्रश्न है, बहुत अच्छे ही इसमें आगे सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। इससे अगले वाली प्रार्थना को हम जनरली नहीं गाते हैं, कुंती महारानी ऐसा बोल सकती हैं, हम नहीं बोल सकते ऐसा, हमारे पास पहले ही बहुत समस्या है। कुंती महारानी अगले श्लोक में बोल रही है कि ये जो विपदाएं हैं ये आती रहे, क्योंकि जब विपदाएं आती हैं तो क्या होता है, आप आते हो, आपका स्मरण रहता है ना, और आपका स्मरण रहेगा तो दोबारा ये भव सागर नहीं देखना पड़ेगा। सो हम ये नहीं बोल सकते, हम इतनी विपदाओं में ही परेशान हो जाते हैं, है ना, कि हम कई बार भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं इतनी विपदाओं में। सो मैं यही विराम देना चाहूंगा। हरे कृष्णा। जय गुरु प्रभुपाद की जय।